अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुज़दिल हैं तो अगले चंद लम्हे गौर से सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि 19 से 25 अगस्त 2026 का ये हफ्ता बज़ाहिर आम नजर आ सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी तब्दीली छुपी हो सकती है जो आपके पैसों, रिश्तों और मुस्तकबिल के फैसलों को एक साथ मुतासिर कर सकती है। खास बात यह है कि जिस मामले को एक काफी अरसे से ना खत्म समझ रहे थे आप, इसी से दोबारा कोई खबर, राब्ता या फैसला सामने आ सकता है। और अगर पिछले दिनों आपको लग रहा था कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर नतीजा आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो जरा रुक जाइए। इस हफ्ते मसला आपकी मेहनत नहीं बल्कि वक्त और फैसले का है। कुछ दलों एक्यूरियस अफराद के लिए ये हफ्ता एक ऐसी शख्सियत की हकीकत भी दिखा सकता है जिस पर वो जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस जगह से एक नया रास्ता भी निकलता है। अगर आपकी पैदाइश बुज़दिल एक्यूरियस है तो ये हफ्ता आपके लिए खास अहमियत रखता है, और अगर आपकी पैदाइश चांद यानी कि मून साइन एक्यूरियस है तो इस हफ्ते के जज्बात आप पर और ज्यादा गहरे महसूस हो सकते हैं। कभी लोगों से दूर रहने को दिल करेगा और कभी दिल चाहेगा कि कोई आपसे सिर्फ एक बार पूछ ले कि आखिर आप के दिल में चल क्या रहा है। शायद आप दूसरों को बहुत कुछ बताते हैं मगर अपनी असल परेशानी छुपा लेते हैं। यही वो कैफियत है जिसे इस हफ्ते की आसमानी हरकतें ज्यादा नुमाया कर रही हैं। 19 अगस्त के आसपास सूरज यानी कि सन इस हफ्ते इस वक्त इस हिस्से में है जो एक्यूरियस के लिए इज़्दिवाजी जिंदगी, शराकती और करीबी ताल्लुकात से जुड़ा हुआ वो समझा जाता है, जबकि ज़ुहल बुर्ज हमल में पीछे की तरफ चल रहा है। और दलो एक्यूरियस के लिए माली मामलात, खानदान और जिम्मेदारियों को दोबारा देखने का इशारा दे रहा है। मरीख सरतान कैंसर में है जो दिलों के लिए रोजमर्रा काम, मुकाबले, कर्ज और सेहत और जिम्मेदारियों वाले हिस्से को मुतासिर करता है। इसी दौरान प्लूटो दिलों में पीछे की तरफ हरकत में है और इसलिए अपनी ज़ात, सोच, जिंदगी की सिमत के बारे में अंदरूनी तब्दीली का अमल भी जारी रह सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब के मुताबिक इस अरसे में राहु दिलों में और केतु इसके मुकाबिल बुर्ज में रहते हुए, जबकि सूरज दिलों के मुकाबिल हिस्से में मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक वाकया लाजमीन होगा, बल्कि ये इशारा देता है कि ताल्लुकात और अपनी ज़ात के दरमियान तवाज़ुन इस हफ्ते का बुनियादी मौजू बन सकता है। और अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या आपने पिछले कुछ अरसे से किसी रिश्ते में ये महसूस किया कि आप ही ज़्यादा समझौता कर रहे हैं? क्या किसी शख्स की खामोशी ने आपको इससे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया जितना इस शख्स ने कभी कहा भी नहीं? अगर जवाब हाँ है तो इस हफ्ते जल्दी फैसला करने की बजाय पहले हकीकत को देखना होगा। एक्यूरियस अफराद अक्सर दिल की बात को अकल के पीछे छुपा देते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपकी असल आजमाइश यही है कि अकल को भी साथ रखिए और दिल की आवाज को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज ना करें। मोहब्बत के मामले में एक पुरानी गलत फहमी दोबारा सामने आ सकती है। किसी का पैगाम, अचानक राब्ता, मुलाकात या एक ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जिसका इंतजार शायद आपने खुद भी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, वापसी और इस्लाह एक चीज नहीं। अगर कोई वापस आता है तो सिर्फ इसलिए दरवाजा मत खोलें कि आप इसे याद करते रहे। देखें कि इस शख्स का रवैया बदला है या सिर्फ अल्फाज बदले हैं। शादीशुदा, मैरिड अफराद, एक्यूरियस अफराद के लिए घर के किसी मामले, खर्च या मुस्तकबिल के मंसूबा बंदी पर इख्तलाफ पैदा हो सकता है, मगर अगर दोनों तरफ से जिद कम रखी जाए तो यही गुफ्तगू रिश्ता मजबूती भी यानी रिश्ते को ना मजबूत भी कर सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी जानने वाले, काम के हल्के या समाजी राब्ते के जरिए नई दिलचस्पी पैदा होने का इम्कान मौजूद है, मगर इस हफ्ते जज्बाती जल्दबाजी मुनासिब नहीं। पहले इंसान को समझें, फिर ताल्लुक का फैसला करें। और अगर आप किसी खामोश ताल्लुक में हैं जहां बात होती है मगर एहसास साथ जो है ना वाज़े नहीं, तो 22 से 25 अगस्त 2026 के दरमियान आपको किसी न किसी शक्ल में हकीकत का अंदाजा हो सकता है। अब आते हैं पैसों की तरफ, क्योंकि एक्यूरियस अफराद, दिलो अफराद के लिए इस हफ्ते सबसे अहम बात यही है, कमाई से ज्यादा माली नज़्म ज़ब्त पर तवज्जो देनी होगी। ज़ोहल का माली
हिस्से से ताल्लुक ये याद दिलाता है कि जो रकम आज मामूली लग रही है वो कई छोटे खर्च मिलकर एक बड़ा बोझ बना सकती है। घर के अखराजात, किसी पुरानी अदायगी, कर्ज, सफर, कागजात या अचानक जरूरत पर पैसा लग सकता है। मरीख रोजमर्रा जिम्मेदारियों को तेज कर रहा है, इसलिए काम ज्यादा और आराम कम महसूस हो सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी नए मुआहदे एग्रीमेंट में सिर्फ सामने वाले के वादे पर भरोसा ना करें। रकम, शर्त, तारीख और जिम्मेदारी साफ लिखिए। अगर कोई आपसे कहे कि अभी पैसा लगाओ, बाद में बहुत बड़ा फायदा होगा, तो इस हफ्ते ना जज्बात में आकर कदम उठाना दानिशमंदी नहीं होगी। खासतौर पर 20 और 21 अगस्त 2026 के दौरान गैर जरूरी माली खतरात से बचिए, जबकि 23 और 25 अगस्त के दरमियान किसी मंसूबे को दोबारा तरतीब देने, हिसाब देखने और अगला कदम सोचने के लिए वक्त बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये किसी यकीनी माली फायदे की पेशन गोई नहीं, बल्कि मौजूदा सियारवी कैफियत की बुनियाद पर एहतियात की बेहतर सिमत है। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बचता, सही वक्त पर रोकने से भी बचता है। अगर आपके पास दो रास्ते हों, एक फौरी फायदे का, दूसरा जो है ना आहिस्ता मगर महफूज रास्ते का, तो इस हफ्ते दूसरे रास्ते को ज्यादा संजीदगी से देखिएगा। मुलाजमत करने वाले दिलों अफराद, एक्यूरियस अफराद के लिए काम की जगह पर किसी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है। मुमकिन है किसी दूसरे शख्स की गलती का असर भी आपके काम पर आए, या आपको ऐसा काम मिले जो आपने सोचा नहीं था। गुस्से में जवाब देने की बजाय अपना काम मजबूत रखिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए खामोश कारकर्दगी शोर से ज्यादा फायदा दे सकती है। अगर आप नौकरी तब्दील करने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ मौजूदा थकन की वजह से फैसला ना करें। पहले नई जगह की शर्त, आमदनी और मुस्तकबिल की गुंजाइश देखें। कारोबारी अफराद के लिए पुराने गाहक, क्लाइंट्स, पुराना राब्ता, कॉन्टैक्ट्स या रुका हुआ मामला दोबारा हरकत में आ सकता है, मगर हर मौका फायदा नहीं होता। जो मौका आपको जल्दी करवा रहा है ना, इसकी दोबारा जांच जरूर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, तहकीक कीजिए। अब एक और अहम बात, इस हफ्ते आपके जहन में बहुत ज्यादा ख्यालात एक साथ आ सकते हैं। आप एक काम शुरू करेंगे तो दूसरा ख्याल जहन में आ जाएगा, या फिर तीसरी जो है ना फिक्र सामने आ जाएगी। इसी वजह से तवज्जो बिखर सकती है। अगर आप रात को खामोशी में बैठकर पिछले कई महीनों के फैसले याद करते हैं और सोचते हैं कि काश मैं इस वक्त वो कदम ना उठाता, तो खुद को मुलामत जो है ना करना छोड़ दें। पिछला वक्त वापस नहीं आता, लेकिन इससे सबक लेकर अगला फैसला बदला जा सकता है। सेहत के हवाले से खास तौर पर नींद, हाजमे, ज़हनी थकन और रोजमर्रा बेतरतीबी को नजरअंदाज ना कीजिए। अगर जिस्म बार बार आराम मांग रहा है, तो इसे कमजोरी ना समझें। मुसलसल थकन में बड़ी फैसले करना भी मुनासिब नहीं। 19 अगस्त 2026 के आगाज में चांद की कैफियत जज्बात को गहरा कर सकती है, जबकि अगले दिनों में चांद की तेज हरकत की वजह से एहसासात और तवज्जो बार बार बदल सकती है। इसलिए एक दिन की जज्बात को पूरी जिंदगी का फैसला ना बताए, यानी पूरी जिंदगी का फैसला ना बनाए। अब जरा इस हफ्ते का सबसे छुपा हुआ पहलू सुनिए कि आपके लिए असल तब्दीली शायद बाहर से नहीं आएगी, बल्कि आपके अंदर एक फैसला बनेगा। आप किसी शख्स को खुश करने के लिए अपने असूल बदलना छोड़ सकते हैं। आप किसी ऐसे खर्च को रोक सकते हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो रहा था। आप किसी पुरानी उम्मीद को छोड़ सकते हैं। अजीब बात यह है कि यही छोड़ना जो है ना आपको सुकून दे सकता है। एक्यूरियस दिलो अफराद के लिए आज़ादी बहुत अहम होती है, लेकिन कभी कभी आज़ादी का मतलब लोगों से दूर होना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के रद्द-ए-अमल से आजाद होकर करना होता है। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि आप डरते थे वो आपको छोड़ देगा? अगर ऐसा है तो शायद इस हफ्ते आपको समझ आ जाए कि जो रिश्ता आपके सुकून की कीमत मांगे ना, इसे बचाने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो रिश्ता वाकई आपको बचा भी रहा है या नहीं। 22 अगस्त 2026 के बाद मामलात में गुफ्तगू और फैसलों का अंदाज बदलने की कैफियत बन सकती है। और 23 अगस्त को सूरज के नए हिस्से में दाखिल होने से दिलो एक्यूरियस के मुश्तरका मालियात, अंदरूनी तब्दीली
और छुपे हुए मामलात पर तवज्जो मजीद बढ़ सकती है। 25 अगस्त 2026 के करीब तारीख की तब्दीली भी गुफ्तगू, मनसूबाबंदी और मालूमात के अंदाज को बदल सकती है। और इसलिए इस हफ्ते एक असूल याद रखिए, जो बात समझ ना आए इसे फौरन सच ना माने, और जो बात बहुत अच्छी लगे इसे फौरन मौका ना समझें। तहकीक करें, सवाल करें, हिसाब करें, फिर फैसला करें। अगर आपका कोई अहम काम है तो इसे आखिरी लम्हे तक ना छोड़िए। कागजात, पैगाम, रकम की तफसील और वादों को दोबारा देखें। मोहब्बत में वजाहत रखें, पैसों में एहतियात रखिए, काम में मुस्तकिल मिजाजी रखें और गुस्से में खामोशी को अपना हथियार ना बनाएं, क्योंकि कभी खामोशी सुकून देती है और कभी गलत फहमी बढ़ा देती है। फर्क यह है कि आप खामोश क्यों हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अगला क्यों खामोश है। अगर आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा तो शायद वो ना समझे, लेकिन अगर आप खामोशी यानी कि आप खामोशी इसीलिए इख्तियार कर रहे हैं कि आप पहले अपने अल्फाज को संभालना चाहते हैं, तो यही खामोशी आपको बचा सकती है। दिलो एक्यूरियस, ये हफ्ता आपको डराने नहीं आया, ये आपको जगाने आया है। कुछ दरवाजे बंद नजर आएंगे, कुछ लोग दूर होते महसूस होंगे, कुछ फैसले रुकेंगे, मगर हर रुकावट नुकसान नहीं होती। बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को एक ऐसे रास्ते से इसलिए रोकता है कि वो इससे इस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसका इसे अभी अंदाजा भी नहीं था। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब हर चीज बर्दाश्त करना जरूरी नहीं। अपनी इज्जत, अपने सुकून और अपने मुस्तकबिल को भी अहमियत दीजिए। क्यूरियस, रिज्क के मामले में घबराएं नहीं, मगर हाथ पर हाथ रखकर भी ना बैठें। दुआ करें, कोशिश करें, हिसाब रखें और सही वक्त पर कदम उठाएं। अगर कोई चीज आपके हक में है तो अल्लाह इसे आप तक पहुंचाने की कुदरत रखता है, और अगर कोई चीज आपके हक में नहीं तो इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देना भी इसे आपके लिए बेहतर नहीं बना सकता। इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा काम ये नहीं कि हर शख्स को जवाब दें, बल्कि यह है कि अपनी सिमत वाज़े करें। और अगर ये बातें आपके दिल के किसी ऐसे हिस्से को छू रही हैं जिसके बारे में आपने किसी से बात नहीं की, तो इसे दिल में दबा कर न रखें। पहले खुद से सच बोलें। आपको हर जवाब आज नहीं मिलेगा, मगर अगला सही कदम जरूर मिलेगा। और यही अगला कदम जो है ना, कभी कभी पूरी कहानी बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते बुर्ज दलो एक्यूरियस के लिए इसी तरह गहरी, आसान और दिल के करीब रहनुमाई आप तक पहुंचते रहे, तो अभी इस सफर का जो है ना हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी के कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब एक ही दिन में नहीं, मरहला वार जो है ना सामने आएंगे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल से बेवजह खौफ निकाल दे और आपको गलत लोगों की पहचान दिखाए, सही लोगों की कदर समझाए, और जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं अगर वो आपके हक में बेहतर है तो इसे आपके लिए आसान फरमा दे। सब्र रखिए, दुआ करते रहिए, कोशिश मत छोड़िएगा, कोशिश करते रहिए। और क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे खामोश हफ्ता यही इंसान के अगले बड़े बाप की बुनियाद रख रहा होता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।